सुप्रभात छात्रों, रामनवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो आपके लिए उतना ही लाभकारी हो सकता है जितना लाभकारी आपका अध्ययन और मनन होता है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय जो नई शिक्षा नीति 2020 में सम्मिलित हैं, उसमें एक पाठ्यक्रम माइनर का है। एक माइनर का एक पाठ्यक्रम है और उसमें विषय हिंदी में जो वैकल्पिक प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को सम्मुख रख करके हमने कुछ प्रश्नावलियाँ बनाई हैं और जो कुछ वीडियोस में आपको आगे प्राप्त होते रहेंगे। उसमें इन प्रश्नों को इस तरह आप पढ़ेंगे। इसके बाद 50-100 करके हम आपके सम्मुख रखेंगे और उतने ही वीडियो को पढ़ करके आप ये मान के चलिए कि आप 33 क्वेश्चंस तक आसानी के साथ आप पहुंच सकते हैं। और 33 क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप पास तक फ़िलहाल तो 75 का ही पूर्णांक है, तो 75 में 33 का 23 के हिसाब से या 22-23 पे ही आपका काम हो जाना चाहिए। पर समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि ये नंबर केवल पास मार्क का ही नहीं चाहिए। ये नंबर आपके लिए आवश्यक है क्योंकि इसी से आपका प्राप्तांक वृद्धि करेगा। अब जैसा कि प्रथम सेमेस्टर में नाम माइनर का है हिंदी काव्य, तो ये प्रश्नावली उसी से जुड़ी हुई है। तो अब अगर उसी से जुड़ी हुई है तो हम आगे इसमें देखते हैं। पहले प्रश्न का जो नाम है वह नाम है सुमित्रानंदन पंत का एकमात्र, अभी थोड़ा सा गलत हुआ है, सुमित्रानंद पंत की एकमात्र उपन्यास का नाम क्या है। उपन्यास का जो नाम पूछा है एकमात्र वह है, वैसे तो सुमित्रानंद पंत सुकुमार के कवि हैं सुकुमार के कवि हैं, यानी कि सुकुमार का मतलब सुकुमारता, कोमलता के कवि हैं। कोमलता यानी कि कविताएं अधिक लिखते हैं। तो कविताओं के बारे में हम जानते हैं इनके, लेकिन हम इनके उपन्यास के बारे में ज़्यादातर बहुत सारे छात्रों को इनके उपन्यास के बारे में जानकारी नहीं होगी, इसलिए ये प्रश्न वास्तव में महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर देखा जाए तो पंत जी के जैसे उपन्यास हमें जानकारी नहीं होती है, वैसे ही जानकारी हमें प्रेमचंद के नाटक की नहीं होती है। अगले प्रश्न पर जब हम पहुंच रहे हैं